एक दिन निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य, जो कि स्वयं एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, वह धनुर्वेद की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास उनका शिष्य बनने के लिए आया था। परंतु उस समय द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से यह कहकर उसे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था कि वह सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं और तुम एक निषाद पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। आचार्य द्रोण के इस प्रकार इनकार करने से एकलव्य बहुत ज्यादा निराश हो गया था, परंतु वह धनुर्वेद की उच्च शिक्षा का प्रण लेकर आया था। इसलिए आचार्य द्रोण के मना करने के बाद भी वह अपने घर वापस नहीं गया था और एक वन में जाकर उसने आचार्य द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे एक शिला पर स्थापित कर दिया था। एकलव्य ने आचार्य द्रोण की उसी मूर्ति में आचार भाव रखकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ नियमित रूप से धनुर्वेद का स्वयं ही अभ्यास करने लगा था। कुछ समय बीतने के बाद एक बार आचार्य द्रोण के सभी शिष्य उनकी अनुमति से उसी वन में शिकार खेलने के लिए आए थे। एक सेवक और एक कुत्ता भी उन सभी राजकुमारों के साथ उस वन में आया था। वह कुत्ता जंगल में घूमता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां एकलव्य अपने बाणों का अभ्यास कर रहा था। जटाधारी और मैले कुचेले एकलव्य को देखकर वह कुत्ता उस पे भौंकने लगा था। कुत्ते के इस प्रकार भौंकने पर एकलव्य की एकाग्रता भंग हो रही थी, इसलिए उसने कुत्ते को चुप कराने के लिए खींचकर अपने 7 बाण उस कुत्ते पर चलाए थे। उन बाणों से कुत्ते का मुंह भर गया था, परंतु उसे तनिक भी चोट नहीं आई थी। बाणों से भरे मुंह के साथ जब वह कुत्ता उन राजकुमारों के पास वापस आया था तो वह सभी इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर हैरत में पड़ गए थे। तब अर्जुन ने सभी से यह कहा था कि यह कार्य जिसने भी किया है उस वीर में बड़ी ही विलक्षण फुर्ती होगी। उसके बाद सभी राजकुमार जंगल में उस वीर को खोजने लगे थे और उसे खोजते खोजते एकलव्य तक पहुंच गए थे। पांडव कुमारों ने जब एकलव्य से उसका परिचय पूछा तो उसने यह कहा था कि मैं भील राज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य हूँ। यह सुनने के बाद अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहा था कि आपने मुझे यह वचन दिया था कि आपका कोई भी शिष्य मुझसे बढ़कर नहीं होगा, परंतु आपका यह शिष्य एकलव्य मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की यह बात सुनकर आचार्य द्रोण बड़ी ही हैरत में पड़ गए थे और फिर बहुत सोचकर एकलव्य से मिलने के लिए अर्जुन और सभी राजकुमारों के साथ वन की तरफ चल पड़े थे। द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों के साथ वन में जाकर देखते हैं कि मैला कुचेला और एक जटाधारी एकलव्य एकाग्रचित होकर अपने अस्त्रों का बड़ा ही गहन अभ्यास कर रहा है। तो वह समझ गए थे कि यह अर्जुन से कहीं बड़ा धनुर्धर है। अपने आचार्य को अपने पास आया देखकर एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य को दंडवत प्रणाम किया, फिर उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें उसी पवित्र शिला पर बैठाया था जिस शिला पर उसने उनकी मूर्ति स्थापित की थी। फिर अपने गुरु द्रोणाचार्य से हाथ जोड़कर एकलव्य ने कहा था कि आपका शिष्य एकलव्य आपकी सेवा में उपस्थित है, आज्ञा दीजिए। तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा था कि तू अगर सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। यह सुनकर एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई थी और उसने
अपने गुरु से यह कहा था कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको ना दे सकूं, बस आप आज्ञा कीजिए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा था कि मुझे अपने गुरु दक्षिणा में तुमसे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। अपने गुरु द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर अर्जुन सहित सभी राजकुमार बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें ना तो आचार्य द्रोण से ऐसी गुरु दक्षिणा मांगने की आशा थी और ना ही एकलव्य से अंगूठा काटकर देने की उम्मीद थी। परंतु उन सभी राजकुमारों की आशा के विपरीत सत्यवादी एकलव्य ने बड़ी ही प्रसन्नता और उत्साह के साथ अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के कदमों में रख दिया था। समय व्यतीत होता जा रहा था और सभी कौरव और पांडव राजकुमार युवा अवस्था में प्रवेश करते हुए आचार्य द्रोण द्वारा अस्त्रों और शस्त्रों में प्रवीण होते जा रहे थे। आचार्य द्रोण अपने शिक्षित होते उन सभी राजकुमारों की बीच बीच में परीक्षा भी लेते रहते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए लकड़ी का एक नकली गिद्ध बनवाकर पेड़ पर टांग दिया था। फिर सभी राजकुमारों को बुलवाकर उन सभी से कहा था कि तुम सभी को निशाना लगाकर इस गिद्ध की गर्दन को उड़ाना होगा। गिद्ध पर निशाना लगाने के लिए आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया था और उन्हें पेड़ पर रखे गिद्ध को दिखाते हुए पूछा था कि क्या तुम उस वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा था कि हाँ, मैं गिद्ध को देख रहा हूँ। तब द्रोण ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम उस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो? तब युधिष्ठिर ने बड़े ही उत्साह के साथ यह उत्तर दिया था कि हाँ, मैं उस वृक्ष को, आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूं। युधिष्ठिर का यह जवाब सुनकर आचार्य द्रोण बड़े ही खींचकर युधिष्ठिर को झड़कते हुए यह बोले थे कि हट जाओ, तुम यह निशाना कभी नहीं लगा सकते। उसके बाद आचार्य द्रोण ने दुर्योधन आदि सभी राजकुमारों को एक एक कर अपने पास बुलाया था और सभी से इसी प्रकार के प्रश्न किए थे कि तुम्हें गिद्ध को छोड़कर और क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी ने उसी प्रकार का उत्तर दिया था जिस प्रकार का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया था। इसलिए द्रोणाचार्य जी ने क्रोध में सभी राजकुमारों को झड़क कर अपने पास से भगा दिया था और अंत में आचार्य द्रोण ने अर्जुन को अपने पास बुलाया था और उससे भी सभी की तरह यह कहा था कि तुम अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर अपना निशाना साधो। तब अर्जुन ने पेड़ पर रखे लकड़ी के उस गिद्ध पर अपने बाण से निशाना साधा। तो आचार्य द्रोण ने अर्जुन से भी पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, गिद्ध को और मुझे देख रहे हो? तो अर्जुन ने उत्तर दिया था कि गुरुजी, कि मुझे गिद्ध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब आचार्य द्रोण ने अर्जुन से यह प्रश्न किया था कि ठीक है, यह बताओ कि इस गिद्ध की आकृति कैसी है। तब अर्जुन ने कहा था कि गुरुदेव, मैं तो केवल गिद्ध का सर देख रहा हूँ, उसकी आकृति कैसी है मैं नहीं बता सकता हूँ। अर्जुन का यह उत्तर सुनकर आचार्य द्रोण का रोम रोम आनंद की बाढ़ से पुलकित हो गया था और वह बड़े प्रसन्न होकर अर्जुन से बोले थे कि यह निशाना सिर्फ तुम ही लगा सकते हो। और उन्होंने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दे दी थी। तब अर्जुन ने अपने एक ही बाण से उस गिद्ध के सर को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया था। धनुर्वेद के प्रति अर्जुन के इस समर्पण को देखकर आचार्य द्रोण ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि उनका यह शिष्य अर्जुन ही उनके शत्रु
राजा द्रुपद से उनके अपमान का बदला ले सकेगा। इसलिए वह बार बार अर्जुन की परीक्षा लेते रहते थे और अर्जुन अपने गुरु की ली हुई सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करता जाता था। इसी प्रकार एक दिन अपने सभी शिष्यों के साथ आचार्य द्रोण गंगा नदी में स्नान कर रहे थे कि तभी पानी के अंदर एक मगरमच्छ ने आचार्य द्रोण के पैर को पकड़ लिया था। द्रोणाचार्य अपने आप को उस मगरमच्छ से मुक्त करा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसे समय पर फिर अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेते हुए उनसे कहा था कि इस मगरमच्छ को मारकर मुझे इससे मुक्त कराओ। आचार्य द्रोण की यह बात सुनकर सारे शिष्य हक्के बक्के होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे, परंतु अर्जुन ने अपने गुरु की बात पूरी होने से पहले ही अपने बाणों से उस मगरमच्छ को मार डाला था और आचार्य द्रोण को मुक्त करा लिया था। अर्जुन के इस कार्य से आचार्य द्रोण अर्जुन पर बड़े खुश हुए थे और फिर उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मशील नामक दिव्य अस्त्र दिया था। उस दिव्य अस्त्र के पा जाने के बाद इस पृथ्वी पर अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं रह गया था। जब सभी कौरवों और पांडव राजकुमारों की अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा पूरी हो गई थी तो आचार्य द्रोण ने भीष्म जी, विदुर जी तथा राजा धृतराष्ट्र से विनती की थी कि एक रंग मंडप तैयार किया जाए जिसमें सभी राजकुमार आप सभी के सामने अपने अस्त्र कौशल का प्रदर्शन कर सकें। आचार्य द्रोण की यह बात सुनकर सभी बड़े प्रसन्न हो गए थे। इसलिए राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को रंग मंडप तैयार कराने का आदेश दे दिया था। जब रंग मंडप तैयार हो गया तो एक निश्चित दिन पर राजघराने के सभी स्त्री पुरुषों सहित हस्तिनापुर की सारी प्रजा भी कौरव तथा पांडव राजकुमारों का अस्त्र कौशल देखने के लिए वहां आ पहुंची थी। उनके सामने सभी राजकुमारों ने रथ, घोड़े तथा हाथियों पर बैठकर अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। कुछ राजकुमारों ने कुश्ती तथा तलवार तथा ढाल से युद्ध के पैंतरे दिखाए थे। भीम और दुर्योधन गदा लेकर रंगभूमि में उतरे थे। उन दोनों के गदा कौशल को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि वह दोनों शत्रु की भांति एक दूसरे से गदा युद्ध कर रहे थे। उनका यह युद्ध देखकर हस्तिनापुर की प्रजा भी दो भागों में बट गई थी। कुछ लोग भीम की जय बोलते हुए भीम का उत्साह बढ़ाने लगे थे तो कुछ लोग दुर्योधन की जय जयकार करने लगे थे। तब उस भीड़ के कोलाहल को सुनकर आचार्य द्रोण के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई थी कि भीड़ का यह उत्साह अवश्य ही कुछ गड़बड़ करा देगा। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भेजकर भीम और दुर्योधन के उस गदा के युद्ध को रुकवा दिया था। द्रोणाचार्य ने सबसे अंत में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को रंगभूमि में अपना कौशल दिखाने के लिए बुलाया था। तब अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से सभी को मोहित कर दिया था। अर्जुन ने जहां अपने अग्नियास्त्र से आग पैदा की तो अपने वरुणास्त्र से जल बरसाकर उसे बुझा भी दिया था। वायव अस्त्र से आंधी चला दी तो पार्जन्य अस्त्र से बादल उत्पन्न कर दिए थे। भौमास्त्र से पृथ्वी तथा पर्वतास्त्र से पर्वत उत्पन्न कर दिए थे और साथ ही अपने अंतर्ध्यानास्त्र से अदृश्य होकर सभी महारथियों और प्रजाजनों को मोहित कर दिया था। जिस समय अर्जुन अपना कौशल दिखा रहे थे उसी समय कर्ण ने रंगभूमि में प्रवेश करके अर्जुन से यह कहा था कि अपने इस कौशल पर घमंड मत करो। तुमने जो कुछ भी अपना कौशल दिखाया है उसका प्रदर्शन मैं तुमसे अच्छी तरह कर सकता हूँ। कर्ण की यह बात सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया था
परंतु कर्ण ने अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर उस रंगभूमि में अपना बड़ा ही प्रभावी कौशल दिखाया था। कर्ण के इस कौशल से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने रंगभूमि में आकर कर्ण को गले से लगा लिया था। तब कर्ण का साहस इतना बढ़ गया था कि उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया था और अर्जुन ने भी गुरु द्रोण की आज्ञा से कर्ण से द्वंद्व युद्ध करने के लिए अपना धनुष उठा लिया था। तभी कृपाचार्य ने बीच में आकर कर्ण से यह कहा था कि अर्जुन कुरुवंश का राजकुमार है, इससे युद्ध करने से पहले तुम्हें अपने वंश का परिचय देना होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुल अथवा नीच वंश के पुरुषों के साथ युद्ध नहीं करते हैं। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का मुंह लज्जा से नीचे झुक गया था। यह देख दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को अर्जुन के बराबर करने के लिए कर्ण को एक सोने के सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्य अभिषेक करके उसे अंग देश का राजा बना दिया था। अपने पुत्र को राजा बने देख कर्ण के पिता अधिरथ की आंखें भर आई थी और वह अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए उसके पास चले आए थे। अपने पिता को देख कर्ण ने उनके चरणों में अपना सर रखकर उन्हें प्रणाम किया था। यह देखकर सभी लोग यह जान गए थे कि कर्ण एक सूत पुत्र है। इसलिए भीम ने कर्ण का उपहास करते हुए यह तक कह दिया था कि यह सूत पुत्र तो अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं है। इस घटना से कर्ण और अर्जुन के मन में एक दूसरे के लिए और भी बैर की भावना बढ़ गई थी, परंतु साथ ही कर्ण और दुर्योधन की मित्रता भी प्रगाढ़ हो गई थी।